जब खुदा की मर्जी आपकी लाइफ के लिए होगी, आपका समय आएगा, आप बढ़ना आरंभ हो जाएंगे, आपको खुदा इस्तेमाल करना आरंभ कर देगा, चीजें बदलना आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। समझ पा रहे ना? यूसुफ का एक समय आया, उसने पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। उसे पता था, वो कैद में भी गया, सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में, पर उसने कहा नहीं, खुदा ने दर्शन दिया है, खुदा ने बताया है, सुपन आया है मुझे, परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करेगा, भले ही मैं कैद खाने से होके गुजरूं, पर परमेश्वर ने जो दिखाया उसे वो पूरा करेगा। ठहरा रहा, ना जाने कितने साल उसने दुख और पीड़ा में गुजारे, पर अपनी मर्जी नहीं चलाई, सिर्फ खुदा की मर्जी उसने पूरा करा। हालेलुया। इजरायलियों को देखिए, अगर ये अपनी मर्जी चलाते, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनते, मानते नहीं, तो क्या होता? मिस्री आते, इन्हें मार डालते, यार ये वापस लौटते, इनको ले जाते वापस बंदवाई में। पर पता है, परमेश्वर ने कहा खड़े खड़े उद्धार का वो कार्य जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो देखो। आपको क्या करना है? आपको बी स्टिल होना है। बाइबल कहती है ना, क्या कहती है बाइबल? शांत रहो और ये जानो कि मैं यहोवा हूं। वो उसका हाथ सामर्थ्य है। जब आपको लगने लगे ना अब कुछ नहीं होगा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं बच्ची, मैं निकल नहीं सकता, बस स्टिल हो जाइए और खुदा की बाट जोइए, खुदा के सामने रखिए अपनी सारे हालातों को, खुदा के सम्मुख जाकर विनती करना आरंभ कर दीजिए और उससे कहना आरंभ कर दीजिए, खुदाबंद मुझे तू ही निकाल सकता है इस परिस्थिति से, केवल तू ही है जो इन हालातों को बदल सकता है, केवल तू ही है जो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। खुदा, अब मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूं। और आपको मालूम है, आपका परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। उसने आपका, मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। आज एक विषय पे मैं बात करूंगा प्रियो, कि आप किसका शब्द सुन रहे हैं। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है कि आप किसका शब्द सुन रहे हैं, है ना? बहुत सारे शब्द इस संसार में गूंजते हैं, बहुत सारी बातें संसार में गूंजती हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं और आप किसका शब्द सुन रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज कवर कर रहा हूं प्रियो। हो सके तो आप इसके लिए नोट बनाइएगा और जो बात आपको ब्लेस करे आप उसको लिखिएगा और जरूर से आप बताइएगा अपने मैसेज के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, है ना? आप बताइएगा हमें लिख कर कि कैसे वचन ने आपसे बात करी है। हालेलुया। आइए मैं वर्ड को शुरू करता हूं, परमेश्वर के कलाम को आपके लिए शुरू करता हूं। प्रियो, कई बार हमने देखा है, हम बहुत सारी वाणियों को सुनते हैं और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। संसार में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन पे हम ध्यान लगाते हैं, है ना? बाइबल में एक जगह से मैं आपके लिए पढ़वाता हूं। निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये उस समय की बात है प्रियो कि इजरायली जो है वो मिस्र की गुलामी से निकलकर बाहर आ रहे हैं, प्रभु उनको लीड कर रहे हैं और उस गुलामी से बाहर निकलते समय जब एक स्थान उनके सामने आता है जहां लाल समुंदर उनके सामने है और पीछे मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही है, और इस समय पे आकर अब इजराइल में खलबली मची है कि उनका क्या होगा, उनके जीवन का हाल आखिर होगा क्या, कैसे वो बच पाएंगे, कैसे वो निकल पाएंगे, क्योंकि सामने भी परिस्थिति विकराल है और पीछे भी, यानी कि आगे भी संकट है, पीछे भी संकट है, दोनों ही तरफ से वो संकट से जूझ रहे थे। और इस समय जब सब लोग बेचैन थे, परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और उसको एक वर्ड देते हैं, कहते हैं, तुम खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा।
कई बार हमारे जीवन की भी परिस्थितियां प्रियो ऐसे ही होती हैं, आगे भी नहीं बढ़ पाते, पीछे देखते हैं तो भी हालात बुरे, सामने देखते हैं तो भी हालात बुरे, है ना। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हम देखते हैं, तंगहाली को हम देखते हैं, तकलीफों को हम देखते हैं, परेशानियों को हम देखते हैं। और उन सारे समयों में हमारे पास बहुत सारे शब्द हमें सुनाई देते हैं, बहुत सारे शब्द हमें सुनाई देते हैं। इज़राइल जब निकल रहे होंगे तो आप देखिए कैसे कैसे शब्द उनके पास होंगे, क्या होगा, कैसे आगे जाएंगे, है ना। इससे अच्छा था गुलामी का जीवन हमारा चल रहा था, बहुत सारी बातें इज़राइल कर रहे होंगे, वो लोग कर रहे होंगे, और मूसा भी ये सारी बातों को सुन रहा होगा, परमेश्वर ने भी ये सारी बातों को सुना होगा। पर बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा को एक शब्द देते हैं, कहते हैं खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आप तुम्हारे लिए करेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ऐसे संकट में जूझते हैं, जब आप ऐसी तकलीफ में पड़ जाते हैं जहां आपको आगे भी कुछ नहीं दिखाई देता, पीछे भी कुछ नहीं दिखाई देता, बद से बदतर कंडीशन हमारी होती है, तो आप किसके शब्द को सुनते हैं? कुछ शब्दों को आपके बीच में रख रहा हूं जो अक्सर मनुष्यों को सुनाई देते हैं। अक्सर उनसे कुछ शब्द हैं जो बात करते हैं। पहला शब्द जो उनके कानों में पड़ता है वो है निराशा का। निराशा का। सपोज करिए कोई बच्चा है जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उसे लगता है मैं फेल हो गया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अभी एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में बैठेंगे, और जब रिजल्ट उनका आता है तो हो सकता है वो खराब आए, तो वो सबसे पहले एक शब्द को सुनते हैं, आपको मालूम है, निराशा का शब्द, डिप्रेशन का शब्द। और बहुत से जवान बच्चे एक ऐसा शब्द सुनते हैं जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए। वो इतने निराश हो जाते हैं उस शब्द के कारण से, उन्हें लगता है वो हमारे पास कोई आशा नहीं है, हमारा भविष्य अंधकार में है ना, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये सारी बातें उनके पास चल रही होती, उनके दिमाग में चल रही होती हैं। और उस समय उनको एक शब्द सुनाई देता है निराशा का, पता है क्या? अपने जीवन का नाश करो। उन्हें लगता है भविष्य में कुछ मेरा हो नहीं सकता, सामने मेरा जो भविष्य है वो अंधकार में है। ये शब्द अधिकतर उन लोगों के पास आता है कि अपने जीवन का नाश करो। होता है ना हमारे साथ भी कई बार, जब हम बहुत लंबे समय बीमारी के बिस्तर में पड़े रहते हैं, बहुत लंबे समय जब हम तकलीफ में होते हैं, तो हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, ऐसे शब्द गूंज रहे होते हैं कि क्या फायदा ऐसे जीवन का, क्या फायदा ऐसी लाइफ का जिसमें मैं कुछ नहीं कर पा रहा, जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मालूम है ये शब्द निराशा का आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। और न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो अपनी बीमारियों की अवस्था में अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं, परिवार के कलेश में पड़ते हैं, उनको भी लगता अब कुछ नहीं हो सकता, रिश्ता तबाह हो जाता है, शब्द सुनते हैं एक दूसरे से अलग हो जाओ, डाइवोर्स दे दो, खत्म करो रिश्ता, क्या करना है, और कुछ अपनी लाइफ को खत्म करते हैं। होता है ना हमारे साथ, बहुत सारे जीवनों के साथ ये होता है प्रियो। पर मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों के बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ खुदा के शब्दों को सुनना है। हालेलुया। प्रभु के एक दास है, उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, उनके हाथ नहीं है, उनके पांव नहीं है। जब वो पैदा हुए होंगे तो सोचिए, जब वो बड़े हुए होंगे उनके पास भी शब्द आया होगा, क्या फायदा ऐसी लाइफ का, क्या फायदा ऐसे जीवन का, मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, ना मेरे हाथ हैं ना मेरे पांव हैं, क्या फायदा ऐसे जीवन का। पता है उनको भी लगा होगा कि नहीं, अब लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं, निराशा में होंगे। पर आपको मालूम है उनके जीवन की आप गवाही सुनिएगा, परमेश्वर के उस दास से परमेश्वर के कलाम ने एक बात करी, और वो बात क्या थी कि ये सब कुछ मेरी महिमा के लिए है ना। वो बताते हैं कि मैंने वचन में पढ़ा था, यूहन्ना की पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो।
हालेलुया। जहां लिखा है ना, एक जन्म का अंधा था कि ये कैसा ऐसा पैदा हुआ, जन्म ही से ऐसा है, किसने पाप किया, इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने किया, है ना। वहां पे यीशु मसीह इस बात को कहते हैं ना इसने पाप किया ना इसके माँ बापों ने पाप किया, और ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा इससे प्रकट हो। ये वर्ड जब उनके पास पहुंचा, परमेश्वर के वचन को उन्होंने सुना, उन्होंने डिसाइड किया, क्या हुआ, मेरे हाथ नहीं, मेरे पांव नहीं, मैं खुदा का वचन प्रचार तो कर सकता हूं। हालेलुया। और उनकी लाइफ चेंज हो गई, और आज आप उनको सुनते हैं, कितने अद्भुत खुदा के खादिम हैं, कितना अच्छा वो प्रचार करते हैं, हर एक जगह जाते हैं, और कोई भी उनके रुकावट नहीं है, कोई भी चीज, ना उनके पैर है ना हाथ है, पर ये सारी चीजें उनके जीवन में रुकावट नहीं पैदा करती खुदा के वचन को फैलाने में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, निराशा आपसे कहेगी अपने लाइफ को खत्म करो, अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करो, पर आपको उस समय खुदा के वचन को सुनना है। जैसे इजराइलियों को खुदा ने अपना कलाम दिया कि खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। वही वर्ड खुदा आज आपसे कह रहा है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं। मत सुनिए निराशा के शब्दों को, मत सुनिए उन शब्दों को जो आपके जीवन का नाश करने के लिए कहे जाते हैं। आपको सुनना है परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम। और जब खुदा का कलाम आपसे बात करे, रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स करें। यस लॉर्ड, मैं इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, मैं इस बीमारी के बावजूद, मैं इस तंगहाली के बावजूद, मैं अपने खराब रिश्ते के बावजूद भी परमेश्वर तेरे कलाम पे विश्वास करूंगा, और तू मेरे लिए मार्ग निकालेगा। हुआ ना, जब लोगों ने जाना, जब मूसा से बात परमेश्वर ने करी, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। आपकी सारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, खुदा उसके बीच में मार्ग जरूर निकालेगा। परमेश्वर उस परिस्थिति के बीच में आपको जरूर से आशा देगा। प्रिय, हालेलुया। समझ पा रहे ना, पहला शब्द मैंने आपको बताया जो हम सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, और ये शब्द हमारे लिए बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। इग्नोर करें, इग्नोर करें इस शब्द को। मैंने बहुत सारी लाइफ्स को डिस्ट्रॉय होते देखा प्रियो, इस शब्द के सुनने के कारण से। क्या फायदा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये जीवन जो खुदा ने आपको दिया ये आपका है, आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। अब दाम चुका के खरीदे गए, मोल लिए गए लोग हैं। आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचाए। इसलिए इन शब्दों को इग्नोर करें। खुदा का वचन आज आपको आशा से भर रहा है। मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में आप आशा से भर दिए जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरा शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, पता है क्या, आपकी लाइफ में बीमारी आई, तंगहाली आई, क्राइसिस आए, है ना, थोड़ा सा फाइनेंस गड़बड़ हुआ, या कोई ऐसा संकट आपके ऊपर आ गया, आप दूसरा शब्द सुनते हैं। पता है बहुत सारे लोग आके आपको कुछ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं एक काम करो, वहां जाओ, है ना, जादू टोना, इन चीजों का सहारा लो, है ना। तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारे जीवन पे किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हारी लाइफ के ऊपर कुछ हो गया है, एक काम करो, जाओ और किसी से सलाह लो, है ना, कुछ कराओ, कुछ कराओ, इसका निवारण लो, कुछ तो करके आओ। सुनते हैं ना, सुनते हैं। मैं कई बार अपनी वाइफ का उदाहरण देता हूं, जब उसको जॉइंटिस हुआ, न जाने ढेरों लोगों ने उसको बोला, जाओ उतरवा के आओ, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मेरा खुदा ठीक करेगा, और वो ठीक है, भली चंगी है, प्रभु की दया है। आप समझ रहे ना, बहुत सारे जीवन ये बात कहते हैं, आपके पास आएंगे, ना जाने कितने उपचार बताएंगे, इधर के उधर की, इसकी सहायता ले लो, उसकी सहायता ले लो, है ना, जादू टोना करा लो, तंत्र विद्या करा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बहुत सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में देखेंगे, पर आपको क्या करना है, आपको मना करना है, आपको ना करना है। नहीं, खुदा ने मुझे जिस हाल में रखा है, जिस कंडीशन में रखा है, मैं इसी कंडीशन में खुश हूं, पर व्यर्थ चीजों की ओर नहीं जाऊंगा, व्यर्थ चीजों का सहारा नहीं लूंगा। डॉक्टर्स का सहारा लीजिए, कौन मना करता है, दुआ कराइए, कौन मना करता है
है ना। प्रार्थना करिए, कौन मना करता है, पर जो शब्द गलत हो कि यहां जाओ वहां जाओ, ऐसा कर लो, ये कर लो, ऐसा जादू टोना करा लो, कोई फायदा नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं प्रियो, ऐसा करने से आप अपने जीवनों के ऊपर श्राप खोलते हैं, श्राप खोलते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, भूत सिद्धि करने वालों से अलग रहना, दूर रहना, मत जाना उनके पास, मत जाना पूछ पाछ करने, है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं भविष्य पूछने, प्रभु कहता है नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों सहारा लेते हो? अपने खुदा पर भरोसा रखो, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। निकालिएगा एक पद मेरे लिए, भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसका 8 वचन, भजन 32 और उसका 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा जी उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई भी करूंगा। परमेश्वर कह रहे प्रियो, अगर आज आप ऐसी कंडीशंस का सामना कर रहे हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा और बहुत से नकारात्मक शब्द आप सुन रहे हैं, यहां जाओ, जादू टोना कराओ, ये कराओ, वो कराओ, प्रभु कह रहा है नहीं लेनी सहायता, नहीं करना किसी पे भरोसा, केवल एक काम करो, वो ये है कि मैं आप तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। व्हाट अ ब्लेसेड वर्ड! परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जब आप ऐसे संकट में पड़ेंगे, जब आप ऐसी तकलीफों में चले जाएंगे, परमेश्वर आप तुमको बुद्धि देगा, परमेश्वर आप तुम्हें समझ देगा, मार्ग बताएगा, कहेगा इस पे नहीं जाना, ये मार्ग है, ये ट्रैक है, ये लो। हालेलुया। आप देखते ना कई बार जब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, एंड मोमेंट पे खुदा की सहायता आती है, खुदा की मदद आपके लिए आती है। जब एलिया के टाइम में अकाल पड़ा, हर तरफ त्राई त्राई थी, अकाल अकाल पड़ा हुआ था, हर तरफ बुरा हाल था, पर पता है उस अकाल के समय में भी परमेश्वर ने अपने दास की चिंता करी, एलिया की चिंता करी। कौन खिला रहा था उसे आके? कौवे खिला रहे थे आके। वाह, कितना अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए एक जगह रखी है, एक स्थान रखा है, एक नाला रखा है, वहां से पानी पीना और यहाँ पे तुझे कौवे भोजन खिलाएंगे। वाह, अमेजिंग गॉड! प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आप तंगाली से गुजरेंगे, क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मत लीजिए इधर उधर की सहायता, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा कर सकता है। वो अकाल के समय में भी आपको तृप्त रख सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना क्या करना है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है, मैंने काउंसलिंग करी है, मैंने डिलीवरेंस करी है ऐसे लोगों की जो इधर उधर सहायता पाने गए, इधर उधर गए और हमारा क्राइसिस दूर हो जाए, हमारी चीजें सही हो जाए, उचित हो जाए, ले लिया सहारा जादू टोने का, है ना, किए कराए का, विच क्राफ्ट का सहारा ले लिया। पता है क्या हुआ? पोजेस्ड हो गए, दुष्ट आत्मा ने घेर लिया, स्वयं को नहीं घेरा, पूरे परिवार तक को घेर लिया। आपको मालूम है कितना भयानक है? और बाइबल में यह भी लिखा है कि मैं तेरा बदला जो है 7 पीढ़ियों से लूंगा। इतना भयानक श्राप खुलेगा क्योंकि आप परमेश्वर को अप्रसन्न करेंगे। प्रभु ने कहा मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरे चंगा करने वाला भी हूं, मैं तुझे मुहैया कराने वाला भी हूं, मैं सब कुछ करने वाला खुदा हूं तेरा, तुझे सब चीज मैं मुहैया कराऊंगा, हर एक चीज का मैं प्रबंध करूंगा। क्या परमेश्वर ने आइजक के स्थान पर एक मेढ़ा अब्राहम को नहीं दिया? है ना, आइजक को कुर्बान करने अब्राहम जा रहा था, पर परमेश्वर ने कहा उसे मत कर, और उसे झाड़ियों में एक मेढ़ा दिखाया गया। क्या वो खुदा आपको मुहैया नहीं करा सकता? क्या आपके लिए प्रबंध नहीं कर सकता? परमेश्वर कह रहा है क्यों कर रहे हो ये काम, क्यों लेते हो ये सहायता, क्यों लेते हो ऐसे कामों की मदद? ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। खुदा कह रहा है मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा। आगे क्या लिखा है बहन, पढ़िएगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा
और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और क्या करूंगा? सम्मति दिया करूंगा। वाह, प्रभु कह रहा है मेरी कृपा दृष्टि में तू बना रहेगा, मैं देखता रहूंगा ना, तेरी सब चीजों पे मेरी निगाह बनी रहेगी, मैं कृपा दृष्टि करूंगा, तुझे दया दूंगा, तुझे तरस दूंगा, तेरे लिए उपाय करूंगा। कितना अमेजिंग गॉड है हमारा, कितना अमेजिंग खुदा है। लिखा है यशाया 30:21 में, और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया, क्या अद्भुत खुदा है हमारा। वो कहता है मैं अगुवाई करूंगा, मैं सम्मति दूंगा, मैं कृपा दृष्टि बना के रखूंगा। अरे आप सोचिए, आप खुदा के हाथों में पाए जाते हैं। वो खुदा जो ये कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हर समय तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया, ओह थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। अगर आपने ये शब्द सुन लिए हैं ना, संसार के, इसकी मदद ले लो, ये कर लो, चढ़ावे चढ़ाओ, ये करो वो करो, अरे सब छोड़ दीजिए और खुदा की शरण में आ जाइए, ईमानदारी से बैठ जाइए, आपका घराना सेव हो जाएगा। आपके ऊपर जो श्राप आ गए हैं उन सारे श्रापों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और खुदा का कलाम आज आपसे बात कर रहा है, सीधे आपके हृदय से बात कर रहा है। अपना मार्ग बदल के खुदा की शरण में आ जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट। अगर आपने ये चीजें अपनाई हैं, अगर ये सारी चीजें आपने करी हैं, तो आपने शब्द सुना है ये कि ये करो वो करो ऐसा करो, आज बाहर आ जाइए और सिर्फ कहिए नहीं खुदा, जो आप मुझे मार्ग दिखाएंगे उसी पे चलूंगा, चाहे उसमें संकट हो, चाहे उसमें परेशानी हो, तेरे ही मार्ग में बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा की उपस्थिति को अद्भुत तरीके से महसूस कर रहा हूं प्रियो। पहला शब्द निराशा का, दूसरा शब्द संसार के शब्दों को जो हम सुनते हैं कि ये कर लो वो कर लो, जादू टोना, ये सारी बातें, और तीसरा शब्द आपको मालूम है जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, घिरे हुआ महसूस करते हैं, तो हम एक शब्द और सुनते हैं जो हमारे अंदर ही से आता है। पता है क्या? खुद करने का प्रयास करो, करने का खुद कोशिश करो, शायद निकल जाओ, है ना, करो प्रयास। आपको मालूम दानियल के सामने जब ये चुनौती आई, दानियल के सामने जब ये टेम्पटेशन आई कि एक आज्ञा निकली थी, यदि कोई भी राजा के अलावा किसी को दंडवत करेगा तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है प्रियो, पढ़िएगा बहुत ध्यान से, लिखा है उसे पता था, सब कुछ जानता था, फिर भी अपने जीवित खुदावन की ही आराधना करी, उसी को दंडवत किया और इस कारण से शेरों की मांद में डाल दिया गया। पता है, सोच सकता था, अपनी बुद्धि लगा सकता था, अपना अपना योजना बना सकता था दानियल बचने की, पर पता है उसने पूर्ण रीति से समर्पण किया। नहीं खुदा, अपनी मर्ज, अपनी उससे नहीं बचूंगा, जबकि राजा से बहुत अच्छी जान पहचान थी, सब कुछ था, पता है कुछ नहीं किया, शेरों की मांद में चला गया। पर पता है इंतजाम कहां से हुआ? इंतजाम उस जीवित खुदावंद ने उसके लिए किया कि उसने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। मैं और आप क्या करते हैं? हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। मैंने बहुत सारे खादिमों को देखा है प्रियो, और उनकी योजनाओं को भी देखा। वो सोचते हैं हमारी सेवकाई ऐसे बढ़ जाए, हमारी सेवकाई ऐसे बढ़ जाए। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर कलाम कहता है बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और दूसरे को घटा देता है, नीचे गिरा देता है। केवल खुदा ही है। आप कुछ मत करिए, आप खुदा की बाट जोते रहिए, आप बैठे रहिए, इंतजार करिए उसके समय का, है ना। हर एक का सीजन आता है, बाइबल कहती है वो अपनी ऋतुओं में फलता है। आपकी जब ऋतु आएगी, जब आपका सीजन आएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपनी योजनाओं से आप कोई लाभ नहीं पा सकते। बाइबल कहती है कि मनुष्य के मन में बहुत सारी युक्तियां चलती हैं, पर उनको पूरा भी कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। बहुत सारी योजनाएं आप बना सकते हैं, पर उनको पूरा भी खुदा ही करेगा।
याद रखिए, इसलिए बेस्ट है कि अपनी नहीं खुदा की इच्छा को खोजिए, परमेश्वर की मर्जी को ढूंढिए। जब खुदा की मर्जी आपकी लाइफ के लिए होगी, आपका समय आएगा, आप बढ़ना आरंभ हो जाएंगे, आपको खुदा इस्तेमाल करना आरंभ कर देगा, चीजें बदलना आरंभ हो जाएंगी। हालेलुया। समझ पा रहे ना? यूसुफ का एक समय आया, उसने पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दिया। उसे पता था, वो कैद में भी गया, सब कुछ हुआ उसकी लाइफ में, पर उसने कहा नहीं, खुदा ने दर्शन दिया है, खुदा ने बताया है, सपन आया है मुझे, परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करेगा, भले ही मैं कैद खाने से होके गुजरूं, पर परमेश्वर ने जो दिखाया उसे वो पूरा करेगा। ठहरा रहा, ना जाने कितने साल उसने दुख और पीड़ा में गुजारे, पर अपनी मर्जी नहीं चलाई, सिर्फ खुदा की मर्जी उसने पूरा करा। हालेलुया। इजरायलियों को देखिए, अगर ये अपनी मर्जी चलाते, परमेश्वर के शब्द को नहीं सुनते, मानते नहीं, तो क्या होता? मिस्री आते, इन्हें मार डालते, यार ये वापस लौटते, इनको ले जाते वापस बंदवाई में। पर पता है, परमेश्वर ने कहा खड़े खड़े उद्धार का वो कार्य जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो देखो। आपको क्या करना है? आपको बी स्टिल होना है। बाइबल कहती है ना, क्या कहती है बाइबल? शांत रहो और ये जानो कि मैं यहोवा हूं। वो उसका हाथ सामर्थ्य है। जब आपको लगने लगे ना आप कुछ नहीं होगा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं बच्ची, मैं निकल नहीं सकता, बस स्टिल हो जाइए और खुदा की बाट जोइए, खुदा के सामने रखिए अपनी सारे हालातों को, खुदा के सम्मुख जाकर विनती करना आरंभ कर दीजिए और उससे कहना आरंभ कर दीजिए, खुदावंद मुझे तू ही निकाल सकता है इस परिस्थिति से, केवल तू ही है जो इन हालातों को बदल सकता है, केवल तू ही है जो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। खुदा, अब मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपता हूं। और आपको मालूम है, आपका परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। उसने आपका, मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि मैं देखो नई बात करता हूं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हालेलुया। प्रभु का वचन आपको ढांढस देता। प्रभु ने इजरायलियों को ढांढस दी, मत डरो। क्यों डर रहे हो? खड़े खड़े उद्धार का कार्य देखो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं। वही खुदा अपने वचन में कह रहा है, मैं नई बात करता हूं, मेरे वचनों को सुनो, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना दूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा। आई विल चेंज एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी कंडीशन, मैं हर एक चीज को बदल डालूंगा। ये खुदा का फायदा है प्रियो। आज मैंने आपके बीच में तीन चीजें रखी, तीन शब्द ऐसे रखे हैं जो हम अक्सर सुनते हैं, पर पता है इन तीनों शब्दों को एक साइड रखिए और आपको क्या करना है? आपको खुदा के शब्द को सुनना है। हालेलुया। आपको खुदा के वचन को सुनना है। वचन हमेशा आपकी कंडीशन में आपसे बात करता है ना? रेमा हम सुनते हैं परमेश्वर का, जब हमें लगता है कि खुदा कुछ नहीं हो रहा, आप कानों में एक आवाज सुनते। मैंने वर्ड अभी दिया, बहन ने लगाया था, कानों के पीछे तुम आवाज को सुनोगे। हम सुनते हैं रेमा को। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हमें भय लगता है, खुदा का कलाम कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए सारी चीजों को इंतजाम कर दूंगा, है ना? पहुंचा था याकूब के, इसाक के पास ये वर्ड पहुंचा था। जब चारों तरफ अकाल था तो इसाक के पास वचन पहुंचा, यहीं पे रह, यहीं पे जोत, यहीं पे बो। बाइबल में लिखा है जब उसने शब्द को सुना, परमेश्वर के कलाम में आया कि परमेश्वर ने उसे 100 गुना दिया। ओ 100 फोल्ड ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसको दी। वही खुदा आपके लिए भी ये करेगा। सो अपना ध्यान केवल परमेश्वर की बातों पे लगाएं। इन शब्दों को मत सुनिए, ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने वो अद्भुत बातें आपसे करी है, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत शिक्षा आपको दी है। अपना सारा केंद्र परमेश्वर को बनाए। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, जो आपने प्रभु अपने लोगों को दिखाई है। आपने इनसे कहा है
मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा, मैं रास्ता निकालूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं मुहैया कराऊंगा। प्रभु होने पाए कि ये सिर्फ आपके शब्द को सुने, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी को सुने पिता। और कोई शब्द जो व्यर्थ का है, जो निराशा का है, जो संसार का है, जो इनके भीतर से स्वयं का है परमेश्वर, उन सारे शब्दों को दरकिनार करके ये सिर्फ आपके शब्द की ओर अपना ध्यान लगाएं, ताकि इनके जीवन उन्नति में आ जाए। प्रभु, बाइबल कहती है जिन्होंने प्रभु तेरे वचनों को ग्रहण किया है, प्रभु जो तेरे वचनों पे चले, उन्हें आपने जयवंत किया, उन्हें आपने कामयाबी दी पिता। मैं विनती करता हर एक बीमारी का बिस्तर उलट दिया जाए प्रभु, हर एक बदहाली का समय उलट दिया जाए प्रभु, क्राइसिस को उलट दिया जाए, जो भी इनके जीवनों के ऊपर संकट है प्रभु, और इन्हें भी लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कैसे होगा, कहां से होगा, गुजारा कैसे चलेगा। प्रभु मैं विनती करता हूं आज इनकी परिस्थितियों को बदल खुदा, अपने शब्द को इनके जीवन में उतार के इनमें हियाव आ जाए प्रभु, ये दृढ़ हो जाए आपके वचनों में पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावंद खुदा, आपकी दया का हाथ इनके ऊपर पाया जाए। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, अपने लोगों को बरकत दे परमेश्वर, अपने लोगों को आशीष दे यीशु के नाम में, इनकी हर घटी को पूरा कर यीशु के नाम में। आप प्रभु इनके बीमारियों को दूर कर यीशु के नाम में। आप प्रभु इनके संकटों को दूर कर प्रभु, परिवार के कलेशों को दूर कर। मैं यीशु के नाम में इन इन जीवनों से कलेशों की आत्मा को दूर कर देता हूं प्रभु, परिवारों से कलेशों की आत्मा को दूर कर देता हूं पिता। मैं विनती करता अपनी दया इनको दिखा प्रभु, ये आपके मार्ग में बढ़ते चले जाए। यीशु आपके नाम में मांगता हूं, आमीन।